राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार, आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4। ठीक है। और इससे पहले जो हमने 1.3 और 1.2 और 1.1 जो है हमने अच्छे से डिटेल से आपको हम बता दिए हैं। अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें। और जो है वो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो है क्लास 12th का और क्लास 11th का क्लास 10th का अलग अलग एक प्लेलिस्ट बनाया है 2024-2025 के लिए। ठीक है। ये इसमें जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और 100 में 100 चांस है कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो 100 में 100 जरूर आ जाएगा। ठीक है। हम अच्छे से जो है किस तरीका से कॉपी में लिखे, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखे, उस प्रकार से हम कोई क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को सॉल्यूशन कराएंगे, ताकि जो है अगर जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन रहे तो उसमें जो है आपको टोटल 5 का 5 मिले। ठीक है, नंबर कोई कट ना हो। ठीक है, हम उस प्रकार से आप लोगों को सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए, कहता है क्या वो प्रश्नावली 1.4 में कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसको जानने के लिए देखिए दो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। क्या पहला बात यह है, जो कोई भी जो है कोई भी क्वेश्चन है, अगर नीचे में दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो उसका मतलब है क्या, उसमें जो हर होगा, हर में दो या 5 का गुणनखंड आना चाहिए। या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या 2 5 दोनों साथ में आना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। माना कि ऐसे क्वेश्चन कहते क्या, 2 गुने 3 बटा ऊपर पर देते 3 गुने 5। ठीक है, इस प्रकार से, या 3 गुने 3 दे दीजिए। इसमें देखिए अगर नीचे में 3 है तो क्या नीचे में 3 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इस यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नीचे में केवल और केवल 2 बचा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नीचे में केवल 2 बचे, नीचे में केवल 5 बचे, नीचे में केवल 2 और 5 भी रहे तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, युवा शॉर्टकट जो है पहचानने का तरीका। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है क्या, 13/3125। अब देखिए 3125 जिसको नहीं पता है 3125 है क्या, तो 3125 है 5 के पावर 4 का मान। ठीक है, 3125 है 5 के पावर 4 का मान। कैसे देख लीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस प्रकार से 4 का गुना करते हैं। 5 4 नहीं 6 था, 6 था। ठीक है, सॉरी 5 था, 5 के पावर 5 का मान है। देखिए अब कैसे, 6 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625, 625 × 5 = 3125। यानी 3125 जो है 5 के पावर 5 का मान है। ठीक है, जहां पर 3125 है वहां पर 5 के पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है नीचे में केवल 5 आया है, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हाँ, शांत होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया क्या, नीचे में हर में जो है केवल 5 आए या केवल 2 आए या 5 और 2 दोनों आ जाए तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी वाई क्यू में क्यू का या क्यू के गुणनखंड में गुणनखंड में 5 आता है 5 आता है। इसको भाषा और अच्छे से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ये देखिए एग्जाम में तो अधिकतर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एग्जाम में अधिकतर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हमने आप लोगों को अच्छे से बताया है। ठीक है, इसका भाषा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है क्या, जो 13/3125 में का गुणनखंड 2
टू के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप में आता है या है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से भी लिखा सकता है, कोई भी ना, हम वो लिख देते हैं या करके। अब देखिए कहिएगा कि यहाँ पर जो है 5 के पावर 31 और 25 का गुणनखंड करने पर तो जो है 5 के पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें 2 के पावर m कहाँ आ रहा है? अगर 2 के पावर m आ रहा है क्या? अगर समझिए 5 के पावर 5 है तो इसमें 2 पावर m है कि नहीं है? है। 2 पावर m के मान 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यहाँ तो इसका मान 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 पावर 0 यानी 2 पावर m है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे m 13/3125 के हर के गुणनखंड या हर का गुणनखंड, गलती हो गया, गुणनखंड 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n के रूप का है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको जो भाषा लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ाते हैं। दूसरा कहता है क्या, 17/8। ठीक है, 17/8। 8 का गुणनखंड हम जानते हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। 8 का गुणनखंड कितना होता है? 8 का गुणनखंड होता है 2 की पावर 3। नीचे में आ गया। ठीक है, नीचे में क्या आ गया, आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे 17/8 के हर का गुणनखंड 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना। अब हम जो है फटाफट बना देते हैं। ठीक है, तीसरा है 64/455। अब इसका तो गुणनखंड पता नहीं है, 64/455 का, इसको गुणनखंड निकालेंगे इसका। ठीक है, 455 का 5 से लगाए तो 9 5 45, 1 91, फिर 3 से नहीं 7 से लगा 13 7 91, 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। यहाँ पर 64/5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड नहीं है वैसा, यहाँ पर लिखेंगे भाषा 64/455 के हर का गुणनखंड 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप का नहीं है। क्योंकि इसमें 7 भी आ रहा है कि नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार, देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा आप हिंदी में जो है ना ध्यान से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है गलत हो जाता होगा, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि ठीक है ना, आप अपने से सही कर लीजिए। फिर आप चौथा क्वेश्चन कहता है कि 15/1600। अब 1600 को गुणनखंड आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है ना, 1600 को लिख सकते हैं 16 गुने 100। ठीक है, 15 और 16 का गुणनखंड होता है 2 गुने 2 और जो है 100 गुणनखंड होता है 2 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 बच्चे कितना हो गया, 64 बच्चे हो गया 320, ऐसे कुछ होता है क्या, 64 बच्चे।
20 32 320 बचे, 0 0 बाकी बचा 1 16 1600 आ गया। गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब 1500 बटे 2 पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पावर कितना आ गया 6, 2 पावर 6 और 5 पावर 2। इसका देखिए गुणनखंड 2 पावर 6 और 5 पावर आना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बटे 1600 के हर का गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का है। ठीक है, पेन तो खत्म हो गया है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर पहला का। चौथा, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पांचवा क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। पेज को बदलना होगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा करा 29 बटा 343। 343 आपको कहीं ना कहीं नजर आया होगा, या अभी तक कहीं अगर हल किए होंगे तो कहीं नजर आया होगा जरूर। 343 जो है ना 7 का क्यू है। ठीक है, इसमें तो 2 और 5 नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 29 बटा 343 के हर का गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है या अशांत है। ठीक है, शांत नहीं है का मतलब अशांत है, सीधा सीधी बात है, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 23 बटा तो 3 पावर 3 सॉरी 2 पावर 3 और 5 पावर 2। ये तो सीधा देखने में ही लग रहा है कि शांत है, दशमलव इसका प्रसार है कि नहीं। 2 पावर 3 गुने 5 पावर 2, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 23 बटा 2 पावर 3 गुने 5 पावर 2 के हर का गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब देखिए पेशेंस से बना कर रखिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम सोल्यूशन करा दें। ठीक ना, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन इजी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन तो इसमें और मजेदार है, धीरे धीरे जैसा क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस प्रकार से मजा क्वेश्चन में आता जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख देते पहले 129 बटा, क्वेश्चन ये है, इसमें नीचे गुणनखंड किया गया है, क्या 129 का गुणनखंड है संभव, तो 129 का गुणनखंड संभव है। तो देखते हैं कुछ घटने का चांस बने तो काट सकते हैं। 3 से लगेगा 4 और 3 43, 43 को अभाज्य संख्या नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे में 7 आ रहा है, हम क्या बोले थे 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा 7 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा
129 बटा 2 की पावर 5 गुने 5 की पावर 7 गुने 7 की पावर 5, ठीक है, के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन जो है कितना नंबर 7 हो चुका है, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6/15, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कितना है, 6/15। इसमें भी बहुत मजा क्वेश्चन में है। 6/15, 6 का गुणनखंड करते हैं 2 गुने 3, 15 गुणनखंड करते हैं 5 गुने 3, 3 से 3 खत्म, बोले ना ऐसा खत्म वाला तो आ गया एक, यहाँ बचा 2/5। अब देखिए हर के गुणनखंड पे तो 5 आ रहा है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 6/15 के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 उन्हें n पावर 5 पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या शांत होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। 35/50, आगे कितना है 35/50, 35/50, तो 35 का गुणनखंड 5 गुने 7, 50 का गुणनखंड 2 गुने 25 यानी 2 गुने 5 गुने 5, नीचे में तो 5 गुने 5 आ रहा है, 2 गुने 5 आ रहा है, इसका मतलब नीचे में 2 पावर m और n 5 पावर n के रूप में है। यहाँ पर लिखेंगे 35/50 के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। चलिए लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, 77/210, 77/210 देखने से ही लगता नहीं होगा इसका, क्योंकि 210 करते हैं 77, 210, 210 को लिखते हैं 21 गुने 10, समझ बात को। 21 का गुणनखंड 3 गुने 7, एक साथ ये कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 11/3 गुने 10 बचा है, 3 तो अभी अभी आ रहा है कि नहीं, 3 अभी भी आ रहा है, तो इसका मतलब फिर इसमें जो है नीचे में 2 पावर n गुने, यानी इसमें 3 आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, दिक्कत हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 77/210 के हर का गुणनखंड, गुणनखंड 2 पावर m गुने 5 पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है, रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार, उसमें देखिए ऊपर वाला हम दशमलव लिखना भूल गया, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत, सॉरी अशांत होगा, क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या जो क्वेश्चन नंबर टोटल 10 हो चुका है, इसमें से कई शांत है कई अशांत आ गया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, पेशेंस बना कर रखिए, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा,
दूसरा में एक चीज प्लस पॉइंट है क्या, इसमें कह रहा है कि जो दशमलव प्रसार शांत है ना उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है ये कि ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी प्रश्न संख्या 1 में जो उन सपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार ज्ञात करे या को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सा शांत था। यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं शांत वाला का। ठीक है, कौन कौन शांत था, तो एक था पहला नंबर शांत होगा, पहला नंबर था। उसके बाद दूसरा, दूसरा भी शांत था। उसके बाद तीसरा, तीसरा तीसरा अशांत था ना, इसका और नहीं है तो अशांत होगा, अशांत था पहला दूसरा। ठीक है, दशमलव प्रसार पहला एंड दूसरा। उसके बाद कौन था, तीसरा नहीं था, चौथा, चौथा दशमलव प्रसार शांत है। तो उसके बाद पहला दूसरा के बाद चौथा। उसके बाद पांचवा, चलिए पांचवा तो अलग चीज है, पांचवा अलग पेज में है तो उससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये वाला है दशमलव प्रसार शांत याद करेंगे किसका किसका, पहला दूसरा और चौथा का। तो पहला दूसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, 13/3125 चलिए लिखते हैं यहाँ पर पहला 13/3125। ध्यान से देखिएगा, नीचे में हमेशा 2 पावर और 5 के पावर से मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 31 जो 25 है 5 के पावर 5 है। यहाँ पर क्या लाना, क्या बोले हैं, नीचे में 2 पावर 5 के पावर से मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐड करेंगे, ऊपर से अपना मर्जी से देंगे। समझे, 5 के पावर 5 है, इसमें 2 पावर कुछ नहीं है तो 2 पावर 5 नीचे दिए तो ऊपर भी देना पड़ेगा अपना मर्जी से। ठीक है, नीचे दिए तो ऊपर भी देना पड़ेगा अपना मर्जी से। तो ऊपर पर हो गया 13, 2 पावर 5 का मान कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 पावर 5 बराबर कितना 32 हो गया। अब देखिए जब ये पावर सेम रहता है तो ये दोनों आपस में गुना होता है, 5 दूना 10, अब पावर पर जो लिखा रहता है वो लिखा जाता है। ठीक है, समझ में बात आ गया। अब इसको दोनों गुना करते हैं, 13 दूना 26, बाकी बचा 1, 13 39, सॉरी बाकी बचा 2, 13 39 और 2 41, 416/5 के पावर 10 के पावर 5 है तो इसका मतलब कितना शून्य, 5 शून्य, 5 शून्य दे दिए। अब इसमें दशमलव प्रसार कैसे होगा, भाग वाला तो आप लोगों को अच्छे से याद है। ठीक है, या नहीं आता तो भाग सीख लीजिए। 1 2 3 शून्य खत्म, क्योंकि ऊपर पर 3 है, क्या 3 शून्य खत्म, बाकी जो बचा है 2 शून्य, यहाँ पर देते हैं 2 शून्य, 1 देकर, यानी 1 जहां पर वहां पर 0 दशमलव देकर। ठीक है, 1 के जगह पर 0 दशमलव देकर, ऊपर पर कम है तब 1 के जगह पर 0 दशमलव देकर, उसके बाद जो बीच में जितना अंक साथ ही 0 बचा हुआ दोनों को लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 ऊपर 3 नीचे खत्म हो गया, 2 शून्य बचा, 2 शून्य लिख दिए, उसके बाद ये लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार लिखना ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। फिर दूसरा है, दूसरा भी है, चलिए दूसरा क्या है, 17/8। यहाँ पर दूसरा हल करते हैं, 17/8, 17/8 यानी नीचे में जो है 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 तो 5 पावर 3 भी देना पड़ेगा, अपना मर्जी से 5 पावर 3 दे दिए, नीचे तो ऊपर भी, तो नीचे हो गया 17, ऊपर हो गया 5 पावर 3 मतलब 125 है कि नहीं है, 5 का क्यूब 125 होता है, नीचे में गया 10 पावर 3। अब 17 25 से गुना करिए 125, 17 25 देखिए 17 25 85, बाकी बचा 8, 17 दूना 34, 8 42, बाकी बचा 4, 17 एकम 17, 17 4 21। ठीक है, ध्यान हो गया 21, नीचे में 10 पावर 3 मतलब 1 2 3 शून्य। ठीक है, देखिए ऊपर पर ज्यादा 4 है, नीचे भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक अंक बाद दशमलव दे सकते हैं। इसे आप लोग भाग लगाकर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ऊपर नीचे दोनों सेम रहे तो एक अंक के बाद ही दशमलव पड़ेगा। ठीक ना, चलिए और क्या कौन सा है, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है 15/1600 ना, 15/1600। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन 15/1600। चलिए 1600 का गुणनखंड कहीं पर किए थे, नहीं किए, देख लीजिए 1600 गुणनखंड
2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 और 5 पावर 1 2, 2 हम क्या बोले थे, 2 और 5 दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 6 पावर 2 है, 2 पावर 6 है, लेकिन यहाँ पर 5 का पावर 2 ही है, तो इसका मतलब 4 5 कमी है, 4 को 5 कमी है। तो यहाँ पर नीचे में 5 पावर 4, तो ऊपर भी देंगे 5 पावर 4। ठीक है, 15 गुने 5 के पावर 4 का मतलब होता है 625। ठीक है, 25 25 25 25 125 125 625, नीचे में आ गया 10 के पावर 6। ठीक है, अब गुना कीजिए यहाँ पर, 15 25 75, बाकी बचा 7, 15 30 7 37, बाकी बचा 3, 15 6 90 3 93, नीचे में आ गया 10 पर पावर 6 मतलब 6 ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पर देखिए इसका भाग, ऊपर पर 4, नीचे में क्या है 7 अंक है, तो 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर खत्म। ठीक है, ये 0 1 के बदला 0 उसके बाद क्या अंक बीच में बच गया 2, यहाँ पर 2 शून्य, उसके बाद ये उतार दीजिए। ठीक है, ये था शॉर्टकट ट्रिक वाइज। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, अब कौन सा शांत है, 5 5 शांत नहीं है, 6 6 शांत है, 6 लेते हैं, 23/2 पावर 3 गुने 5 पावर 2, इसमें देखिए कितना 5 कमी है, एक 5 कमी है, तब ना 3 3 पुर जाएगा, एक 5 ऊपर ऐड की, नीचे ऐड किए तो ऊपर भी ऐड कर देंगे। क्या हो गया, 23 25 5 115, नीचे हो गया कितना 10 के पावर 3, 115/10 पावर 3 मतलब 1000, ऊपर पर 3 गो, नीचे में 4 गो, तो नीचे में 4, 3 से 3 सुना खत्म, ये एक बचा, तो एक का मतलब क्या बताते हैं 0 उसमें एक अंक नहीं बचाती, पूरा लिख दीजिए, हो गया। चलिए, उसके बाद कितना नंबर देखते हैं, कितना नंबर उसके बाद शांत आया था, 6 नंबर आया था, शांत लिख चुके हैं 6 का, 7 नंबर शांत नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, 8 नंबर दशमलव प्रसार शांत है तो इसको लेंगे 6/15 का, कितना नंबर है 8 नंबर, 6/15, तो इसमें क्या था 2 गुने 3 बटा 3 गुने 5, 3 से 3 खत्म, नीचे में आ गया ऊपर 2 नीचे 5, एक 5 हो गया तो एक 2 लाना पड़ेगा, नीचे 2 तो ऊपर 1 2 हो गया, ऊपर नीचे ऊपर 4 नीचे 10, तो एक अंक से एक खत्म, 0 से 1 ही खत्म, तो मतलब एक बचा, एक के बदला क्या पढ़ते थे, एक के बदला 0 फिर एक 4 आ गया, बात खत्म है। ठीक है, इसको भाग लगा कर आप चेक भी कर सकते हैं, उतना ही आएगा, ठीक ना, लेकिन 0 वाला है इसलिए हम शॉर्टकट ही आप लोगों को याद रखना सिखाते हैं। 7 नंबर 8 नंबर हो चुका है, 10 शांत था, 9 नंबर भी 10 शांत है, 10 नंबर भी 10 नंबर नहीं है, 9 नंबर, एक और 9 नंबर है बाकी, 9 नंबर है 35/50, 50 का गुणनखंड करिए तो कितना आएगा, 35 मतलब 35 और 50 का 2 गुने 5 पावर 2, मतलब एक 2 कमी हो गया, एक 2 देते हैं तो ऊपर भी एक 2 दे गए, ऊपर पर हो गया 70, नीचे में हो गया 10 पावर 2, 10 का पावर 2 का मतलब कितना 100, 70/100, ठीक है, 70/100 तो कितना हो गया 0 खत्म 0.7। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसका दशमलव प्रसार शांत था, तो उसका जो है हाँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो जो है पेज को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये था दशमलव प्रसार, जिसका शांत था उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कहा था, जिसका शांत होगा दशमलव प्रसार उसका ही दशमलव प्रसार ज्ञात होगा, जिसका शांत आवृत्ति नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार ज्ञात भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि दशमलव प्रसार ज्ञात करे तो उसका शांत है तब ज्ञात होगा, तो अच्छे तरीके से इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, जो कि थोड़ा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तुरंत ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, पहला क्या देखिए,
पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो पी वाई क्यू के रूप में की है, तो क्यू को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कर सकते हैं। इसमें पहले देखिए दशमलव प्रसार कौन इसका शांत है नहीं है। ये तो देखिए अपरिमेय संख्या है तीसरा, ठीक है। पहला क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खत्म हो चुका था, मतलब परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसका पी वाई क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, ये इसका पी वाई क्यू कितना आएगा, 10 पर पावर कुछ आएगा, और इसको भाग आती करते तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुनो, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 पर पावर 9 आ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा अपरिमेय है, क्योंकि इसमें देखिए खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा तो ये अपरिमेय हो गया। और तीसरा अगर पावर रेकरिंग आ गया तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो उससे कोई लेना देना उतना है नहीं, ठीक है। रेकरिंग आ जाए तो अपरिमेय संख्या, डॉट डॉट रहे तो अपरिमेय संख्या, मतलब वो आता ही रहेगा, आता ही जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। ये चैप्टर ही खत्म हो चुका है टोटल। प्रश्नावली 1.4 जो है टोटल खत्म ही हो चुका है। अब जो है क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 2.1 लेकर आएंगे, वो उसमें बहुपद है, थोड़ा सा बहुपद, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इस सब बारे में हम आप लोगों को पहले जानकारी देंगे, उसके बाद वो चैप्टर को चालू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।